आज हम आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाले हैं जिसे बहुत कम लोग कर रहे हैं, जिससे आप महीने का लाखों रुपए कमा सकते हैं और जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक दाना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मतलब कबाड़ और कचरे को रिसाइकल करके लाखों की अर्निंग। तो जानते हैं इसको शुरू करने का पूरा प्रोसेस आपके अपने चैनल करियर हैप्जी पर। पूरा प्रोसेस समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहले समझते हैं इस बिजनेस को शुरू करने से पहले कहां से कच्चा मटेरियल लाना है और कौन कौन सी मशीन्स और लाइसेंस चाहिए, और सबसे ज़रूरी कितना इन्वेस्टमेंट करके कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को 8 स्टेप्स में कवर करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप नंबर 1, लीगल सेटअप। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको जीएसटी नंबर, फैक्ट्री लाइसेंस और स्टेट पोल्यूशन बोर्ड की एनओसी की ज़रूरत होगी, जिससे आप इस बिजनेस को लीगल तरीके से करके आसानी से कंपनीज को प्लास्टिक दाना बेच सकते हैं। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट के बाद अब चलते हैं अगले स्टेप पर। स्टेप नंबर 2, रॉ मटेरियल कलेक्शन। सबसे पहले कबाड़ या कचरे को कलेक्ट करना है, जो आपको छोटे कबाड़ी शॉप, स्क्रैप डीलर और रेस्टोरेंट जैसी जगहों में 20 से 25 रुपए किलो आसानी से मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। स्टेप नंबर 3, क्लीनिंग एंड सॉर्टिंग। अब तीसरा और ज़रूरी काम प्लास्टिक साफ करके अलग अलग करना, क्योंकि हर प्लास्टिक की क्वालिटी अलग अलग होती है। जैसे बोतलें पेट होती हैं, बकेट्स HDPE होते हैं और पैकेट्स LDPE होते हैं। अगर सबको मिलाकर प्लास्टिक दाना तैयार करेंगे तो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, इसलिए इसको अलग अलग करना बहुत ज़रूरी है, जिससे प्लास्टिक दाना प्रीमियम बन सके, क्योंकि हर कंपनी नए प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रीमियम दाना यूज करती है। आगे बढ़ते हैं स्टेप 4, क्रशिंग प्रोसेस। अब साफ और अलग अलग किए प्लास्टिक जाता है क्रशिंग मशीन में। ये मशीन इस प्लास्टिक को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है, जिन्हें हम फ्लेक्स कहते हैं। मतलब इन्हीं फ्लेक्स से आगे प्लास्टिक दाना तैयार होने वाला है। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ, हीटिंग एंड प्लास्टिक दाना मेकिंग। अब बात आती है मैजिक एक्सट्रूडर मशीन की, जो इन तैयार फ्लेक्स को पिघलाकर लिक्विड प्लास्टिक में बदलकर छोटे छोटे ग्रैन्युल्स तैयार कर देती है, जिसे हम प्लास्टिक दाना कहते हैं। और ये दाना कंपनीज खरीदती हैं नए प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने के लिए। दाना तैयार हो गया। अब हम जानेंगे स्टेप नंबर 6, मार्केट डिमांड। हर जगह प्लास्टिक दाने की डिमांड बहुत हाई है, क्योंकि भारत में प्लास्टिक कचरा का बहुत बड़ा हिस्सा रिसाइकिल नहीं होता, जिससे रिसाइकिल प्लास्टिक दाने की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। खासकर ऑटोमोटिव पैकेजिंग और नए प्लास्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर क्षेत्र में इसकी डिमांड हर साल डबल स्पीड से बढ़ रही है। तो आप इस बिजनेस को करके बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्टेप नंबर 7, इन्वेस्टमेंट एंड मशीनरी। अब जानते हैं कि इस प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस को छोटे स्तर से शुरू करते हो तो आपको ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं। लगभग 15 से 20 लाख रुपए में आप अपना सेटअप तैयार कर सकते हो। चलिए ये करके समझते हैं कहाँ कितना पैसा लगेगा। नंबर 1, मशीन 5 से 10 लाख रुपए में आ जाती है। नंबर 2, जगह का किराया 2 या 3 लाख में हो जाता है। नंबर 3, बिजली सेटअप का खर्चा 1 से 2 लाख रुपए होता है। नंबर 4, लाइसेंस 50,000 से 1 लाख तक में मिल जाएगा। नंबर 5, रॉ मटेरियल प्लस लेबर और कच्चा माल 3 से 5 लाख रुपए तक हो जाएगा। मतलब आप इसे शुरू करके बाद में बड़ी आसानी से बड़े बिजनेस में बदल सकते हो। लास्ट स्टेप की तरफ, स्टेप नंबर 8, प्रॉफिट कैलकुलेशन। अगर आपने 15 से 20 लाख रुपए लगाकर इस बिजनेस को शुरू करते हो तो इससे आपको इतना हाई प्रॉफिट होने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। चलिए समझते हैं कैसे। मान लीजिए आप डेली 1000 किलो प्लास्टिक दाना तैयार करते हैं, जिससे रॉ मटेरियल खर्च 25 रुपए किलो होता है। तो इस हिसाब से 1000 किलो माल 25 रुपए से होता है आपका 25,000 का। अदर खर्च की बात करें तो जैसे बिजली और लेबर का खर्च 10,000 रुपए दिन होता है, तो टोटल खर्चा आपका हुआ 10,000 प्लस 25,000 इज इक्वल टू 35,000। अब तैयार प्लास्टिक दाना मार्केट में बिका 80 रुपए किलो। कुल माल की बिक्री हुई 80 इंटू 1000 इज इक्वल टू 80,000। अब आपका प्रतिदिन प्रॉफिट बना 80,000 और बाकी खर्चों को माइनस करेंगे तो आपके पास बचे 45,000। अगर आप महीने में 20 दिन भी काम करते हो तो आप आसानी से 8 से 10 लाख रुपए महीना कमा सकते हो।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।